हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? बढ़िया ही चल रही होगी। तो आज एक और राजस्थान जी के कन्वर्सेशन करेंगे और टेस्ट नंबर ये 29 है। सुपर फास्ट सीरीज है, यानी मात्र 10 मिनट का टाइम मिलेगा। आज 55 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। टारगेट रखते हैं कि कम से कम आप 40 तो सही कर ही दीजिए, ठीक है। लेकिन जितने भी आप सही कर सकते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये सारे के सारे उन क्वेश्चनों की सीरीज है जो आपके एग्जाम में पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, अलग अलग जो परीक्षाएं हुई हैं सबकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि कल से हम महिला सुपरवाइजर की, राजस्थान पुलिस की, पटवार की, राजस्थान जीके की 4 सीरीज हम शुरू करेंगे। 1 या 2 दिन में चारों टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी। पीडीएफ सभी की मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद साण सर के नाम से। या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो एक बार फटेफट सारे के सारे लाइक कर दीजिए, फिर करते हैं शुरुआत। पहले कि तारकसी के आभूषण है वो राजस्थान में कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण यानी चांदी पर जो मीनाकारी की जाती है। वैसे मीनाकारी के गहने जो है वो तो जयपुर के प्रसिद्ध है, लेकिन चांदी पर जो मीनाकारी की जाती है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, और इसे कहते हैं तारकसी के जेवर। और एक और कला याद रखिए, पिछवाई कला, चित्रकला से संबंधित जो है। पिछवाई कला का संबंध कहाँ से है? नाथ द्वारा से है। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ जो है वो कहाँ पर है? वो भी नाथ द्वारा में आती है। अगला कि चंपाकली एक आभूषण होता है और शरीर के कौन से में पहनते हैं? तो चंपाकली जो है कंठ का, गले का एक आभूषण है, यानी गर्दन। डी सही है। भील जनजाति में कच्छाऊ है, ये काचवू कह दीजिए या कच्छाऊ कह दीजिए, कौन पहनता है? तो ये महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है, घाघरे नुमा, ठीक है। जैसे बिलों में एक होता है डेपाड़ा। डेपाड़ा जो होता है ये बिलों की, पुरुषों की तंग धोती जो है उसका नाम होता है। एक होता है जैसे पोत्या, सिर का जो सापा होता है उसे क्या कह देते हैं? पोत्या कह देते हैं, ठीक है। खोइतू होता है पुरुषों का वस्त्र, वो भी याद रखिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी सही है। तारा बांध की ओढ़नी है वो राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? एक तो याद रखिए आदिवासियों में है। दूसरी अविवाहित बालिकाएं जो होती है, कुंवारी कन्याएं जो है, तारा बांध की ओढ़नी है, ठीक है, उनके द्वारा पहनी जाती है। राइट आंसर सी है। कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? कालीबंगा की सबसे पहले प्रकाश में लाए थे अमलानंद गोशी 1951-52 में। और कालीबंगा सभ्यता आपको याद है हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। बाद में बीबी लालजी और बीके थापर जी जो है, इन्होंने 1961 से लेकर 69 तक जो है उत्खनन का काम किया था, वो भी याद रखिए। सुमेलित करना है अलग अलग राजस्थान की जनजातियां और सामने स्थान दे रखा है कि इस स्थान पर ज्यादा जनजातियां राजस्थान में निवास करती हैं। गरासिया जनजाति जो है वो आप जानते हैं कहां पर रहती है? आबू रोड सिरोही में रहती है। गरासिया जनजाति सिरोही में ज्यादा रहती है। डामोर जनजाति मुरू से गुजराती है। राजस्थान में सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में ज्यादा रहती है, याद रखना। शहरिया जनजाति जो किशनगंज 12 में ज्यादा निवास करती है। और सांसी जनजाति भरतपुर में ज्यादा निवास करती है। 1, 2, 3, 4 ही आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा भील जो है वो मेवाड़ में ज्यादा है। मीना है वो जयपुर में ज्यादा है। कौन सा जिला है जहां पर जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? देखो प्रतिशत पूछा है तब तो कर दीजिए नागौर में सबसे कम प्रतिशत। सबसे कम जनसंख्या पूछ ले कि कम जनसंख्या है जनजाति के कहां पर है, तो बीकानेर में हो जाता। दोनों ही चीजें याद रखिए। राजस्थान में भील और मीणा के बाद में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा 1 नंबर पे है, भील 2 नंबर पे है और गरासिया जनजाति 3 नंबर पे। गरासिया जनजाति जो सिरोही में ज्यादा निवास करती है और सिरोही के अलावा उदयपुर वाले क्षेत्र में। किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं बल्कि ये बख्तर बंद है? अबुल फजल ने कहा था ये। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर अभ्यारण्य भी आपको याद है, त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और राजस्थान का पहला साका जो हुआ था या पहला जल जोर जो हुआ था वो यहीं पर हुआ था। राजस्थान में किस गढ़ को धारागढ़ भी कहा जाता है या चोमुआ का किला कह दिए? चोमुआगढ़, चोमू जयपुर में है ये। डी आपका सही है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, किस दुर्ग के बारे में या किस दुर्ग के शासक के बारे में कहा जाता है? हमीर चौहान के बारे में कहा जाता है। रणथंभौर के अंतिम शासक थे, ठीक है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। राइट आंसर आपका डी है। जल दुर्ग कहां पर है? तो काली सिंध राहू नदी के संगम पर एक दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग। और गागरोन का दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में है। तो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, जल दुर्ग कहते हैं। उसी का एक और नाम आता है ओदक दुर्ग। तो ओदक दुर्ग कह दीजिए या जल दुर्ग कह दीजिए। और गागरोन का किला है जो काली सिंध राहू नदी के संगम पे बना हुआ है। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं? तो गागरोन का किला इसमें हो जाएगा। कोटा का किला भी आता है। बैंसरोडगढ़ का दुर्ग है वो भी इसी के श्रेणी में आता है। गोराधाई की छतरी है वो राजस्थान में कहां पर है?
तो जोधपुर में बनी हुई है। किसने बनवाई थी? महाराजा अजीत सिंह जी ने बनवाई थी। अजीत सिंह जी का एक और नाम है, इन्हें कहते हैं कान का कच्चा शासक। ठीक है, कान का कच्चा शासक कहते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या कौन से वो शासक वे थे या कौन से ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक कहा था? पहली बार कमेंट कर देना। देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पे है? तो बीकानेर में। देखो, हर रियासत के शासकों का एक शाही शमशान घाट होता है। जैसे बीकानेर के शासक हैं, उनका शाही शमशान घाट है देवी कुंड की छतरियां, तो बीकानेर में हो गया। उदयपुर जो है वहाँ की जो छतरियां हैं वो आहड़ की छतरियां हैं। पहली छतरी बनी थी अमर सिंह जी प्रथम की। जैसलमेर के शासक है, वहाँ की छतरियां है बड़ा बाग की छतरियां, तो ये भी क्यों साथ है? बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर है? जयपुर के शासक है, उनकी गेटोर की छतरियां हैं। और बीकानेर के शासकों की देवी कुंड की छतरियां है। जैसे मारवाड़ के राठौड़ के शासकों की मंडोर की छतरियां है, याद रखना। 66 छतरियों से युक्त सारबा कहाँ पर है? ये भी एक शाही शमशान घाट कह लीजिए। कहाँ के शासकों का है ये सारबा की छतरियां? ये बूंदी के शासकों का शाही शमशान घाट के तौर पे आता है। रामनाथ जी, तुलसीदास जी, सोयराम जी और लाडली दास जी किस चित्रकला से संबंधित रहे हैं? ये सारे चित्रकार जो हैं किशनगढ़ चित्रशैली के हैं। हालांकि किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल जो मानते हैं सावंत सिंह के टाइम को मानते हैं। सावंत सिंह का एक और नाम हम पढ़ते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में वृंदावन चले जाते हैं, जहाँ पर नागलीदास के नाम से रहे थे। दो मैं नाम याद रखिए, एक मोरध्वज निहाल चंद जी जिन्होंने बड़ी ठनी चित्र बनाया था, एक अमरचंद जी हैं। चांदनी रात की संगोष्ठी बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है किशनगढ़ चित्रशैली का, उसका चित्रांकन किया था। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? देखो, राजधानी कहा था, है नहीं, याद रखना है। तीसरी राजधानी नाम दिया था दशरथ शर्मा जी ने। डी में इनकी बस्ती भी कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बीच में आपको जो सुनाई दिया ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये सीरीज शुरू हो जाती है कभी कभी। दशरथ शर्मा जी, सी है वो आपका सही है। इनमें से राजस्थान के किस स्थान से सिंधुकालीन अवशेष मिले, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें कहां से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष है वो कहां चिन्हित हुए हैं, कहां पर मिले? गणेश्वर सभ्यता है सीकर जिले में है, और ये कांतली एक नदी है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, उसके किनारे पे है। और आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल जी थे जिन्होंने इसका उत्खनन किया था। सिंधु घाटी गणेश्वर सभ्यता को हम कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। और इसके 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पूछे कि पत्थर का मकान या पत्थर के बांध कहां से मिले थे? गणेश्वर सभ्यता से। तांबे के आभूषण कहां से मिले थे? गणेश्वर सभ्यता से। तांबे के तीर या विष जहर लगे हुए तांबे के तीर कहां से मिले थे? गणेश्वर सभ्यता से। या फिर एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति कहां से होती थी? गणेश्वर सभ्यता। कांतले नदी के किनारे पर एक और सभ्यता विकसित हुई है, सोनारी सभ्यता, जहां पर लोग गलाने की सबसे प्राचीन बटिया मिली है, और ये झुंझुनू में है। कलीला और दमना क्या है? दो पात्रों के नाम है। मेवाड़ चित्रशैली में 2 पात्र हैं। अच्छा, मेवाड़ में रागमाला, रसिक विद्या, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र है वो किस शासक के शासनकाल में बने थे या चरम सीमा पर थे? सिंपल भाषा में कहें तो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किन के टाइम को हम मानते हैं? मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल जो माना जाता है वो जगत सिंह प्रथम के टाइम को मानते हैं। राइट आंसर आपका डी है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बूंदी चित्रशैली, जिसे पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। नाथ द्वारा चित्रशैली में क्या है? पिछवाई केला प्रसिद्ध है, पहले 2 कर दीजिए। किशनगढ़ चित्रशैली में क्या है? बड़ी ठनी चित्र है, जिसे राजस्थान की भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं, तो 3 कर दीजिए। जोधपुर चित्रशैली में डोलामारू चित्र प्रसिद्ध है, तो 1 2 3 1 2 3 1 आपका डी में सही है, डी आपका सही है। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? यानी राजस्थानी शब्दकोश किसने लिखा था? सीताराम लाल सिंह ने लिखा था। राइट आंसर आपका डी है, 1 आपका सही है। अचलदास खिंचरी वचनिका से कहां का इतिहास मिलता है? अचलदास एक शासक हुए थे गागरोन के। राइट आंसर का ठीक है। आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि अचलदास खिंचरी वचनिका के लेखक कौन आते हैं। चलिए, साहित्य रचना बतानी है, कौन सा आपको ठीक लग रहा है? तो बादली की रचना की थी चंद्र प्रकाश देवल जी ने। गलत हो गया, पहला ही आंसर हो गया आपका, 1 आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्रांतिकारी रचना एक चेतावनीरा चौगुठिया किसने लिखी थी? चेतावनीरा चौगुठिया जो लिखी थी वो लिखी थी केसरी सी बारक ने लिखी थी। मेवाड़ के एक महाराणा हुए थे पति सिंह जी, जिनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। 13 सोरठों में लिखी गई है। कर्णिस्तक, चुंडास्तक और आड़िस्तक ये पुस्तकें हैं। किसने लिखी थी? नाथू जी ने। नाथू सी मैयारिया जी, 1 सही है।
और वीर सतसई के लेखक कौन है? वीर सतसई, वंश भास्कर, अमर जाट, बलवंत विलास, ये सारे सूर्यमल मिश्रण जी की रचना है। सूर्यमल जी जो है वो बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। बीकानेर के राठौरी ख्यात के लेखक कौन है? तो किसने लिखी थी? दयालदास जी ने। राइट आंसर आपका एक है। हमीर रासो जो है किस भाषा में लिखा गया है? अच्छा आप बताओ किसने लिखा है? हमीर रासो संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है। किसने लिखा था, इसकी रचना किसने की थी? कमेंट कर देना। किस राजपूत शासक के द्वारा नेत्रंग की रचना की? नेत्रंग बुद्ध सिंह जी ने लिखा था। राव बुद्ध सिंह जी, डी आपका सही है। अच्छा इनमें से कौन सा पद है और राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा शुभ नहीं होता? राज्यपाल जी का कौन सा पद नहीं होता इनमें से? राजस्थान राज्य के श्रद्धानी प्रमुख तो होते ही हैं, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी होते हैं, ये भी ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अरावली प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं क्या? नहीं होते, डी हो जाएगा, गलत है। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? तो राज्यपाल जी को बनाया जाता है, एक आपका सही है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है या कहते वैष्णव संप्रदाय की जानकारी जहां से मिलती है या प्रमाण जिसे मिलते हैं वो है गोसुंडी का अभिलेख है। और इसका सबसे प्राचीन मंदिर जो मिलता है वो चित्तौड़ में मिलता है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद होता है विधानसभा के प्रति। अच्छा भारत मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 164 में उपबंध है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। राइट आंसर आपका एक है। ओके भारत में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? संसदीय सचिव जो होता है वो शपथ किसके? मुख्यमंत्री के समक्ष। और सचिव की नियुक्ति भी किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। और कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर डिपेंड करता है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो समाज सुधारक भी रहे हैं, इतिहासकार भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, हरिविलास शारदा जी हैं। इनका संबंध है वो राजस्थान में अजमेर से रहा है। आपको शारदा से एक नाम याद आ रहा होगा, शारदा एक्ट 1929 में बना था। और ये अगर आपको याद है बाल विवाह से संबंधित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? मुख्य पीठ बनी हुई है जोधपुर में और खंडपीठ जो है वो कहां पे बनी हुई है? जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम क्या है? के वर्मा जी है। आप बताओ वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट कर दो। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? अस्पष्ट बहुमत की वजह से। वैसे 4 बार लागू हो चुका है, तो पहली बार लगा था 1967 में। आप टोटल बता दो कब कब जो है वो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और कितनी बार लग चुका है? कमेंट करना। 2012 में राजस्थान रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? राजस्थान रत्न जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? पंडित विश्वनाथ भट्ट जी को। राइट आंसर आपका डी है। ओके और अगला है कि कृष्णा पूनिया जी का संबंध है वो कौन से खेल से रहा है? तो डिस्कस थ्रो से, एक आपका सही है। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो स्वाई जयसी सेकंड, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। राइट आंसर भी। अच्छा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सबको आंसर देना है। जयपुर को राजधानी कब बनाया गया था? स्थापना कब की थी ये तो सही से आपको सबको याद है। राजधानी कब बनाया गया था? क्यों इससे पहले राजधानी हुआ करती थी आमेर। आमेर से जयपुर को राजधानी कब बनाया गया था? कमेंट करके जरूर बताना है। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? राम सिंह सेकंड ने। राम सिंह सेकंड के द्वारा, याद रखना है। राइट आंसर आपका सी है। इनमें से कौन सा नृत्य शेखावाटी का नृत्य नहीं है? बम नृत्य शेखावाटी में नहीं होता। बम नृत्य होता है भरतपुर अलवर में होता है। होली के टाइम पर नई फसल लाने की कोशिश में किया जाता है। इसके अलावा कच्ची घोड़ी, गिद्दड़, चंग नृत्य, डप नृत्य और एक अश्लील नृत्य होता है लहूर नृत्य, जिसको मीठी खुजली भी कहते हैं। ये 500 नृत्य शेखावाटी में होते हैं। कच्ची घोड़ी वाला याद रखना, ये विवाह के टाइम पर होता है। ठीक है। ओके रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 को हुआ था। राजस्थान का प्रथम, ठीक है, राजस्थान का प्रथम शाखा था ये। और पहला जोहर जल जोर हुआ था, जो एकमात्र जल जोर है। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ कह दीजिए, जोधपुर का दुर्ग कह दीजिए, मेहरानगढ़ दुर्ग कह दीजिए, धारगढ़ भी कह दीजिए, काजमुखी दुर्ग कह सकते हैं, सूर्यमुखी दुर्ग भी आप कह सकते हैं। एक आपका सही, राव जोधा जी ने बनवाया था। कौन सी पहाड़ी पर है ये कमेंट करके आप बताओ। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। सी आपका सही है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सज्जनगढ़ जयपुर में है, उदयपुर में सही है। नारगढ़ अजमेर में नहीं है, नारगढ़ जयपुर में है और नारगढ़ एक बारा में है, दोनों है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है। तो गलत क्या हो गया? बी गलत है।
किस किले को तारागढ़ कहते हैं? तारागढ़ किला एक तो अजमेर का दुर्ग कहलाता है, क्योंकि उड़ना राजकुमार हुए थे पृथ्वीराज, अगर आपको याद है, उनकी पत्नी तारा नाम था पत्नी का, उनके नाम पर तारागढ़ रखा था। बूंदी का किला भी तारागढ़ कहलाता है, क्योंकि इसकी आकृति तारे के जैसी है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेवरा, जो कि जैसलमेर में है। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? झीलों की नगरी कह दीजिए आप, व्हाइट सिटी भी कह सकते हैं, किसे? उदयपुर के। तो राइट आंसर आपका डी सही है। चलिए, ये थे 55% और कितने सही किए कमेंट कर बताओ। सारे के सारे लाइक करो, शेयर कर दो, कमेंट करके अपना स्कोर बता दो, सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए और बेल आइकन पे ओके कर देना, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो के लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रयास सर के नाम से। एग्जाम नगरी डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहां पर टी सीरीज है। और कल से 1-2 दिन में पहला राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान पटवार के लिए और महिला सुपरवाइजर के लिए तीनों टेस्ट सीरीज हम शुरू करें। और डेली 8 बजे हमारा राजस्थान जीके का टेस्ट होता है, वो भी कंटिन्यू करेंगे। इसको हम लाइव शुरू करेंगे, जैसे पहले करते था ना 8 बजे वाला लाइव, वैसा ही शुरू करने वाले हैं, बस 1-2 दिन की बात है। ठीक है, तो लाइक शेयर करो और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।